मैं बाद में भूल जाऊंगा तो पहले क्लियर कर दूं। आप में से किन बच्चों का बेसिक बाकी है? बेसिक में थोड़े अधूरे एब्सेंट थे, वो बीच बीच में आए थे। मैं आज से शाम को 5 बजे बेसिक बैच शुरू कर रहा हूँ उनके लिए जिनका बेसिक नहीं हुआ। तो हाँ, आपका नहीं हुआ ना बेसिक, और आपका नहीं हुआ बेसिक। तुझं बेटा बेसिक झालं का? लिखने वेगळे? हाँ, बेसिक को आ जाना आज। आज शाम को 5 बजे बैच है बेसिक की। तो ये बैच कंपनी कंटिन्यू रहेगी, सिलेबस की बैच है, लेकिन जिनका बेसिक नहीं हुआ उनके लिए शाम को 5 बजे आ जाना बेटा। ओके, तो हमने शुरू किया था क्या प्रोकैरियोटिक सेल? हाँ, तो बेटा पहले डायग्राम देख ले, उसके बाद हर एक के बारे में एक्सप्लेनेशन देख अच्छे से अच्छे से। तो सबसे पहले तो कल के लिए थोड़ा बता मुझे, तू सबसे ऊपर कौन सी वॉल थी? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके भीतर क्या था? सेल वॉल। उसके अंदर क्या था? वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को कॉमनली मैंने क्या बोला था? सेल एनवलप। सेल एनवलप, हाँ सर समझा। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का था, अगर तुझे पता हो तो। ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ, एक का नाम क्या था? स्लाइम लेयर, एक का नाम और कैप्सूल। वेरी गुड, हाँ सर, ये कुछ कल पढ़ा था हमने, कुछ नहीं पूरा ही पढ़ा था। आज की बात करते बेटा। कल आप में से कौन अब्सेंट था? आप अब्सेंट थे, ओके। अब ध्यान दो इधर। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा एक लाइन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बस एक ही ड्रॉ करता हूँ। उसके भीतर देखते जा, इसके भीतर वाले एरिया का नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स। कौन पाए जाते हैं? हर एक के बारे में बात करूँगा बेटा मैं। राइबोसोम नाम सुना है सर ये हमने। उसके अलावा छोटी छोटी स्टोरेज बैग पाई जाती है यहाँ के, इसके अंदर खाना जमा रहता है बैग के अंदर। इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। जितना मेमोराइज है उतना याद रख, सबको मैं पढ़ाऊँगा। इसमें खाना जमा रहता है, इंक्लूजन बॉडी। उसके अलावा यहाँ पर बीच में, सॉरी बीच में नहीं, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। ये वाइट कलर की बॉर्डर का नाम क्या है? यहाँ एक फोल्डिंग रहती बेटा, ऐसी फोल्डिंग रहती बेटा। इस फोल्डिंग का नाम है मिजोसोम्स। क्या नाम है? क्या नाम है फोल्डिंग का? हाँ, सबसे आईएमपी है वो, पढ़ेंगे उसको। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी बैग है बेटा, इस बैग का नाम है क्रोमेटोफोर। बैग का नाम क्रोमेटोफोर। उसके अलावा यहाँ बीच में तुझे देखने को मिलेगा, दैट इज अ डीएनए। बेटा ये कौन है? स्टारफिश है क्या ये? कौन है ये? डीएनए। ये डीएनए है बेटा, 1 डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए है, और उसके अलावा यहाँ पर और एक डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है। कौन सा डीएनए? ये तो डीएनए है ही, ये मेन डीएनए है, लेकिन ये कौन सा डीएनए? एक्स्ट्रा।
इस एक्स्ट्रा डीएनए का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड। सर इतनी बातें हो गई। अब मैं यहाँ पे 3 धागे ड्रॉ करूँगा, धागे, उनका नाम याद रखना। 3 धागे हैं बेटा। पहला धागा ये, जिसको बोलते हैं पीलाय, पीलाय। दूसरा धागा ये, जिसको बोलते हैं फिम्बरी, अलग ही नाम है इसलिए याद रख, फिम्बरी, भिंगरी, फिम्बरी, है ना। और तीसरा नाम याद रख, तीसरा नाम याद रख, इसको बोलते हैं फ्लाजेला। क्या? फ्लाजेला। एक बार सबके नाम देख ले, मुझे सबको एक्सप्लेन करना है। और जितने नाम तू पढ़ रहा है ना, उसको मेमोराइज कर, क्या क्या पढ़ रहा है। तो इसमें आरएनए वो बनता है, इसमें आरएनए जनरल नेचुरली रहता नहीं है, नेचुरली नहीं रहता, वो बनता है डीएनए से। बोलो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन बोला मैंने, क्या क्या लिखा मैंने, क्या क्या बोलेंगे, यही शुरुआत करते हैं। क्या बोला मैंने? साइटोप्लाज्म में क्या रहता? देन ओके, ये कौन? हाँ ठीक है बेटा। ये कौन? हाँ ये कौन? ये कौन? और 3 धागे, पहला धागा पीला है, पीली नहीं, पीला है। देन बस। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लो पहले।
हो गया बेटा? हाँ, एक डायग्राम हो गई, रफ डायग्राम। अब सुनो मेरी बात, तो मैं हर एक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं इसकी मीजोजोम्स। सुनते जाओ, मीजोजोम्स। तो हमने ड्रॉ किया था एक छोटा सा सेल जिसमें एक छोटा सा फोल्डिंग, इसको बोला था मैंने यम फॉर, और ये पूरा वाइट कलर का क्या ड्रॉ किया मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? तो हेडलाइन का नाम है मीजोजोम्स। सुनते जा पॉइंट्स, आईएमपी है ये। मीजोजोम्स, दिस इज द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ, दिस इज द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवर्ट का मतलब ये फोल्डिंग इधर आ चुकी है, अंदर सेल की तरफ, बाहर नहीं गई, अंदर आई है। इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मीजोजोम में 3 रूप रहते हैं, 3 रूप। सुन कौन कौन से? इसके 3 रूप है। पहले रूप का नाम है वेसिकल, हाँ। दूसरे का नाम होता है बेटा ट्यूब्यूल, और तीसरे का नाम है लैमेली। सर ये तीनों कौन? बेटा तीनों इसके रूप है। रूप जैसे मूर्ति के अलग अलग रूप होते हैं, इसके 3 रूप है। वेसिकल जो इस तरह के डायग्राम में आता, ट्यूब्यूल जो ऐसा बनता, ऐसा ट्यूब्यूल रहता बेटा, और लैमेली जो ऐसा रहता। मतलब सर ये जो मीजोजोम है इसके ऐसे आकार है कि हाँ बेटा, इसका एक्चुअली इस प्रकार के आकार हो सकते हैं। मतलब ये 3 आकार में हो सकता है। बोल कौन कौन से 3 आकार? समझा तुझे? फिलहाल मैंने ऐसा गोल सर्कल ड्रॉ किया, मतलब सर्कल ड्रॉ किया, मतलब ये कौन से आकार में है लगभग? समझा तुझे? हाँ। तीसरी बात, मीजोजोम्स के काम कौन कौन से वो देख ले। अभी बड़ा काम का चीज़ है ये मीजोजोम्स। इसकी वजह से बेटा सेल डिवीजन में हेल्प होती है। हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरी बात, मैं इसके काम गिना रहा हूँ, काम गिना रहा हूँ इसके, ठीक है? हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरा, इसकी वजह से होता है डीएनए, इसकी वजह से होता है रेप्लिकेशन। सर रेप्लिकेशन का मतलब? रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा एक डीएनए के 2 डीएनए बनना। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रिपीट कर, एक डीएनए के, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक के 2 डीएनए बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। पांचवी बात, ये क्या करता सर? इट हेल्प सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल को अलग अलग करने का काम ये करता है। सर कैसे? सुन ले बेटा, ये पेरेंटल सेल है। कौन सा सेल? जब इसका डिवीजन हो जाए तो ऐसी मिलती है 2 डॉटर सेल, फिर ये डॉटर सेल क्या हो जाती है? अलग अलग। क्या हो जाती है? अलग अलग। तुझे नहीं लग रहा पेरेंट सेल से कितने सेल मिले यहाँ पे? 2, लेकिन ये कैसे ज्वाइंट है ना अभी, इनको अलग अलग करने का काम कौन कर रहा है? हुआ ना, अलग अलग हुआ सर। ये डॉटर सेल अलग अलग हुआ सर, अलग अलग हो गया सर डॉटर सेल। किसने किया ये सेपरेशन डॉटर सेल? मीजोजोम्स ने किया। ओके बेटा। उसके बाद में 6वां पॉइंट, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। उसके बाद में ये अपना हेडलाइन था ना। उसके बाद में 7वां पॉइंट, बेटा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बेटा कहाँ हेल्प करता है? रेस्पिरेशन। पॉइंट नंबर 8, मीजोजोम्स की वजह से है ना इतना बड़ा एरिया बढ़ गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया इतना बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है। इसका मतलब होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। ओके, इंक्रीज सरफेस एरिया। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9,
इस मिजोम्स की वजह से है ना, ये खुद को एंजाइम भी समझता है, ये खुद को एंजाइम समझता है। मैंने एंजाइम के बारे में बोला था ना इसके पहले, एंजाइम एक केमिकल की तरह काम करता है। हाँ हाँ, यहाँ पे होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब एंजाइम के जरिए होने वाले रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इतना आईएमपी नहीं वो जान दो। पॉइंट नंबर 9। अब इतनी सारी चीज़ें हैं मिजोम्स के बारे में, सब आईएमपी है। पहली बता क्या चीज़ बोली मैंने, ये इसका लोकेशन बता, ये है कौन, मिजोम्स कौन है? बराबर। कितने रूप है? पहला, दूसरा, लैमेले। डायग्राम बनाई मैंने। हाँ, इसकी हेल्प बताइए, कहाँ कहाँ हेल्प करता? यहाँ एंजाइम वाली रिएक्शन होती है, मतलब ये खुद को एंजाइम समझता है और यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करता है। लिख लो इससे। ये जो मैं लिख के देता हूँ ना बेटा, ये सिलेबस की में बहुत काम की चीज़ करता है ये, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते रहना। ये पॉइंट नंबर 7वां 8वां PYQ है, 7वां 8वां पॉइंट PYQ है। हो गया लिखना? हाँ, मिजोसोम्स, इतने सारे फायदे इसके। ओके सर, एक पॉइंट हो गया हमारा मिजोसोम्स, क्लियर बेटा? अब दूसरा, मैंने क्या बोला था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी से एक बैग निकल आती है, इसी से एक बैग निकल आती है बेटा।
इस बैग का नाम क्या बोला था मैंने? क्रोमेटोफोर, याद है? हाँ, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा अभी। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर वो चीज़ है, वो बैग है जिसके अंदर छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर होते हैं बेटा पिगमेंट्स। तो क्या है क्रोमेटोफोर? तो क्रोमेटोफोर जो है ये पीले कलर का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का ही वो एक्सटेंशन वाला पार्ट है। हैज़, इसके अंदर तुझे क्या मिलेगा? पिगमेंट्स। और जहाँ पिगमेंट आता बेटा, प्लांट में पिगमेंट है ना, जहाँ पिगमेंट आता वो हेल्प करता इन फोटोसिंथेसिस। क्या हेल्प करता? फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट की वजह से हेल्प इन पीएस। व्हाट इज पीएस? फोटोसिंथेसिस। तीसरी बात, तुझे हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा ये, तुझे हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। कुछ एक ही बैक्टीरिया है जिसमें ये मिलेगा। उस बैक्टीरिया का नाम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन अलगी। नाम सुना क्या? ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, इसी में मिलता है ये। ब्लू ग्रीन अलगी का सेकंड नाम है बेटा साइनोबैक्टीरिया। मतलब सर इसी में है? हाँ बेटा इसी में है, बाकी बैक्टीरिया में नहीं है। बाकी बैक्टीरिया में है ही नहीं ये बैग, सिर्फ कौन से बैक्टीरिया में है ये? मतलब क्योंकि दुनिया का ये अकेला बैक्टीरिया है जिसके पास पिगमेंट है और वो क्या कर सकता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है। ये दुनिया का अकेला बैक्टीरिया है जो खाना बना सकता है, बिकॉज उसके पास एक पावर है। उस पावर का नाम क्या है? जैसे इसके पास क्रोमेटोफोर है ना, वैसे प्लांट के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को तू कंपेयर कर इस बैग के साथ। कौन से बैग के साथ? क्रोमेटोफोर के साथ। समझ में आया? प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट, इसके पास समझा? लिख लो इसे। रहता है। हाँ हो गया ये। नेक्स्ट क्रोमेटोफोर हो गया बेटा। नेक्स्ट सुन अभी, जैसे ये सेल है, तो ये सेल के भीतर जितनी खाली जगह है, जितनी खाली जगह, नाम क्या है इसका? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म जो होता है ये गिवन बाय, मतलब साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया था, ये लिख ले, ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्ट्रॉसबर्गर, बर्गर नाम है इनका। और साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये बोला था मैंने लास्ट टाइम, कौन सा मैट्रिक्स? द टर्म साइटोप्लाज्म के नाम किसने रखा? साइंटिस्ट का नाम है वो, स्ट्रॉसबर्गर। हाँ, साइंटिस्ट का नाम है वो, लिख लो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आपका एनसीईआरटी पढ़ना शुरू है ना? ये आने वाले संडे को टेस्ट होगी आपकी, जितना पढ़ा है उतना उसका। हाँ, एनसीईआरटी बेस, संडे को टेस्ट होगी एनसीईआरटी बेस। पूरा चैप्टर नहीं रे भाई, जितना पढ़ा है उतना। या फिर देखते हैं, आज अगर ये होता है कौन, प्रोकैरियोटिक, तो कल ही टेस्ट ले लेते हैं, अगर ये आज प्रोकैरियोटिक होता है तो। हाँ तो वो तो रहेगा ही, वो तो 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। हाँ, साइटोप्लाज्म गिवन बाय स्ट्रॉसबर्गर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। उसके बाद देख क्या कह रही है, सुन ले बेटा। सर ये सेल है, हाँ बेटा सेल है। सेल के बीच में मैंने ऐसे सर्कुलर कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था ना, स्टारफिश जैसा। हाँ, डीएनए। तो होता क्या है सुन, एक्चुअली ये डीएनए तो है ही, इसको बोलते हैं एक्चुअली न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? हाँ, ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस है। लेकिन ये ऐसा न्यूक्लियस है जिसके ऊपर ये कवच नहीं है बेटा। इस कवच को मैंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद है क्या? इस कवच का नाम, जो इसको नहीं है, जो इसको नहीं है। तो पहली चीज के बारे में क्या लिखूं, देख ले। न्यूक्लियस है ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऐसा न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, समझा? हाँ, दूसरी बात, अगर इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है मतलब इसको, ये अनकवर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रिपीट कर, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा? उसके बाद सर फिर इसमें क्या है? ये जो दिख रहा है सर, ये खुद है कौन बेटा? ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये एक सर्कुलर डीएनए है। ये कौन है? ये सर्कुलर डीएनए। कौन है ये? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर मतलब ऐसा थोड़ा फोल्डिंग फॉर्म में सर्कुलर डीएनए है ये। ठीक है? ये, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है ये? यू नो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? ये अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देगा ना,
पता है व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो दिख रहा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो दिख रहा है ना, ये बैक्टीरिया से ये जो डीएनए दिख रहा है ये उसके बच्चों में पास होगा। ये डीएनए बच्चों में जाने वाला है, ये डीएनए बच्चों में जाने वाला है। दैट्स कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक वर्ड है, सुन लेना, नेकेड। नेकेड का मीनिंग सुनना। नेकेड का मतलब होता है ओपन। नेकेड का मतलब है ओपन, या फिर मैं ऐसा लिखता, सुन ले, मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ ऐसे, तो डायग्राम बना लेना। ये इसको तो बोलेगा नेकेड डीएनए। सर व्हाट इज नेकेड डीएनए? नेकेड डीएनए का मतलब होता है ये डीएनए जो है ओपन है। सर व्हाट इज ओपन डीएनए? बेटा इसके ऊपर कवच है क्या, बता जरा। नहीं है ना। अगर इसके ऊपर कवच ही नहीं है, मतलब ये डीएनए कैसा दिख रहा तुझे? ओपन। कैसे दिख रहा? ओपन को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? नेकेड। ओपन को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। कळतं है तुम्हाला मी काय म्हणतोय? कळतं है, हाँ, वेरी गुड। तो इस डीएनए के ऊपर सर कवच नहीं है, दैट्स वाई इसको कवच नहीं है, दैट्स वाई नेकेड डीएनए। समझा सर? ओके बेटा, लिख लो इसे। तेरा हेडलाइन क्या रहेगा? तेरा हेडलाइन रहेगा बेटा न्यूक्लियोइड। ये तेरा हेडलाइन रहेगा। हो गया? हाँ, समझा न्यूक्लियोइड क्या है? तो न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पीले कलर का बताओ कौन है? सर्कुलर डीएनए, या फिर कौन है वो? क्रोमोसोम है वो, एज अ जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, सही में समझ में आया? ओके। अब देख ले बेटा, मैंने बोला था येलो कलर का ऐसा ऐसा है ये, इसको तूने बोला था न्यूक्लियोइड। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सर्कुलर में और एक डीएनए ऐड किया था, इसको मैंने प्लाज्मिड बोला था। क्या बोला था? इसके बारे में सुन। ये प्लाज्मिड कौन है? सर ये प्लाज्मिड जो है वो एक
एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। मैंने बेटा बोला एक्स्ट्रा, कौन बोला? मतलब रियल वाला ये है, रियल वाला ये है डीएनए, रियल वाला तो जेनेटिक मटेरियल में काम करता है, ये एक्स्ट्रा में आता। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज। 10वीं में तुमको एक चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ये काम करता है। कौन? प्लाज्मिड। इसकी हेल्प क्या होती? हेल्प इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये क्या है? सुन, तूने एक मेडिसिन का नाम सुना है क्या? एंटीबायोटिक। इसके खिलाफ ये लड़ सकता है, ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक दवाई के खिलाफ लड़ सकता है। व्हाट इज लड़ सकता है? मतलब इस प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। क्लियर है? प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक नाम के मेडिसिन का असर नहीं होता। लिख लो हेडलाइन प्लाज्मिड करके। आपको मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, जितना मैंने शुरू में लिख के दिया था। बराबर ना? कितने पॉइंट हो गए आपका? हमारे वो जो डायग्राम में बनाए थे हमने, पहले पढ़ाया मैंने मेसोसोम्स, उसके बाद क्या पढ़ाया? क्रोमेटोफोर, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोइड, उसके बाद हाँ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ना? हाँ। ये टॉपिक जो है ये ख़त्म नहीं होगा आज, ये कल ही ख़त्म होगा। मतलब आपकी टेस्ट परसों होगी। मैंने उसमें 3 धागे लिख के दिए थे। 3 धागे, क्या क्या नाम था उसका? तीन धागे थे सर। चल सुन, 1 बाय 1 सुनते जा बेटा। उसमें 3 धागे जो है यहाँ मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। ये पहले पीले कलर के धागे, इसका नाम है पीला है, तुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बाद में ग्रीन कलर के धागे, इसका नाम है फिम्बरी। और एक धागा काफ़ी लंबा था, उसका नाम था फ्लाजेला। बराबर है? अब सुन वो फ्लाजेला। तो फ्लाजेला के पहले मैं जरा ये कवर कर दूँ, इन दोनों को पहले कवर कर दूँ। बट पीलाय क्या होता है सुन ले बेटा। पीलाय क्या है? पीलाय जो होता है ये एक इलॉन्गेट ट्यूब है। ये इलॉन्गेट ट्यूब है, एक लंबा सा ट्यूब होता है ये पीलाय। एक लंबा सा ट्यूब होता है पीलाय। और ये मेड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना है। ये मेड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना है। उस प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे लिखूँ पिलीन। पिलीन प्रोटीन का नाम है। क्या नाम है? पिलीन प्रोटीन का नाम है। ये जो पीलाय होता है इसका मेन काम क्या है बैक्टीरिया में? इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन। क्या काम है? जैसे अपने अंदर MRS होता है, MRS का फुल फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। FRS का फुल फॉर्म होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
वैसे ही बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए क्या पाया जाता है? पीला। हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो स्टेप है जिससे बच्चे बनते हैं। तो बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो ये पीला है उसमें हेल्प करता है। चल रिपीट कर, पीला है कौन है? काय से बना है? कौन सा प्रोटीन? और ये काय में हेल्प करता? हो गया क्लियर बेटा? अब लास्ट सुन ले, ये कौन? फिम्बरी। फिम्बरी ये स्मॉल ब्रिस्टल, ब्रिस्टॉल नहीं, ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल लाइक फाइबर, मतलब जितने वो डॉग के हेयर होते हैं ना, हेयर्स, या अपना हेयर होता है ना, अपने हेयर को, सिंगल हेयर को ब्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एक सिंगल हेयर इतना, ये जो फिम्बरी होता है ना, ये सिंगल, ये हेयर इतना होता है, छोटा सा सिंगल हेयर, छोटा सा सिंगल हेयर, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिस्टल। तो ये ब्रिस्टल जैसा होता है एक फाइबर, ब्रिस्टल जैसा होता है ये। दूसरी बात, तो फिम्बरी ब्रिस्टल जैसा होता है, मतलब हेयर जैसा होता है छोटे से। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सुन बेटा, जैसे मेरे हाथों के ऊपर बैक्टीरिया है, अभी बैक्टीरिया ने मेरे हाथ को पकड़ के रखा है, पता है किसकी वजह से? फिम्बरी की वजह से। जहाँ जहाँ बैक्टीरिया रहता है ना, ये दीवारों के ऊपर भी, तो वो पकड़ के रखता है दीवारों को। छिपकली कैसे दीवार को पकड़ के रखती है? उसके हाथ पैर से या पेट से, बराबर बेटा। वैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ये हाथों को, टेबल पे, कुर्सी पे, पत्थर को पकड़ के रखता है, और पकड़ने के लिए बैक्टीरिया के पास हाथ है। उस हाथों का नाम क्या है? एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्प। फिम्बरी का काम क्या है? हेल्प टू अटैचमेंट, हेल्प टू अटैचमेंट, सॉरी, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ, या अटैचमेंट टू रॉक्स। एनसीईआरटी के हिसाब से बता करें, रॉक्स माने कौन? पत्थर। एंड होस्ट, होस्ट का मतलब कोई प्लांट्स या कोई एनिमल। हमारे अंदर भी क्या रहता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने हमारे अंदर किसको पकड़ के रखा? हमारे इंटेस्टाइन को। किसको? फिम्बरी को उड़ा दो, बैक्टीरिया नीचे गिर जाएगा बेटा। ये उसके हाथ है जिससे वो हमें पकड़ के रखता है। क्लियर हुआ अभी? इतना लिख लो, फिनिश। फिम्बरी पीला है। ये कल के लिए जगह छोड़ दो, ये दोनों फ्लैजेला बाकी है, कल के लिए छोड़ दो ये जगह।